जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एम एस वर्ड का कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एम एस वर्ड बेसिकली इसका आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखना है कि एम एस वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एम एस वर्ड में लेटर टाइप्स वगैरह होते हैं, जितना भी ऑफिस वर्क होता है एम एस वर्ड में होता है। ठीक हो गया। तो मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ। मैंने देखें एम एस वर्ड ओपन की है। ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और ये जो मेरे पास एम एस वर्ड है ये 2016 वाला है। जैसे कि आपको पता है 2007, 2010 और 2013 और 2016 और 2019 और 2021 एम एस वर्ड के सॉफ्टवेयर मतलब के आ गए हैं, एम एस ऑफिस वगैरह जो है। तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो हुआ है। तो मैंने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, एक खाली पेज मेरे पास इस तरह का आ गया है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले आपको ये जो इंटरफेस शो हो रहा है इसके रिलेटेड सब कुछ बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आप देखें कि आप फुल टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार, आप देखें टाइटल बार राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में ही आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हो, इसी तरह लेफ्ट साइड में जो राइट साइड के ऑप्शन हैं ये एक क्लोज का ऑप्शन है। उसके बाद रीस्टोर का ऑप्शन है, मिनिमाइज का ऑप्शन है। क्लोज अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब कि आपने शॉर्टकट की भी साथ साथ सीखनी है। अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे तो फिर भी ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली एम एस वर्ड में ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे फिर भी ये क्लोज होगा। अगर आप कंट्रोल प्लस W को प्रेस करेंगे तो देखा फिर भी उसने उसको क्लोज कर दिया है, कंट्रोल प्लस W। तो इसी तरह अगर आप मैंने फिर कंट्रोल प्लस W किया है तो देखिए मेरे पास फिर वो डॉक्यूमेंट्स पेज क्लोज हो गया है। तो मैं अब एक न्यू डॉक्यूमेंट लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सिंपली ये देखें टॉप पे जाके फाइल लिखा है, फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप न्यू पे क्लिक करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो एक आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये है। फिर मैं इसको कंट्रोल W के साथ क्लोज करता हूँ। शॉर्टकट की कीबोर्ड से क्या है न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने की, अगर आप कंट्रोल N को प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास क्लोज करने का, आपको पता चल गया। इधर से भी आप कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कंट्रोल प्लस W या ऑल्ट प्लस W की मदद, ऑल्ट प्लस F4 की मदद से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास रीस्टोर का ऑप्शन। रीस्टोर किसे कहते हैं, स्क्रीन को अगर आपके पास दो से तीन विंडोज हैं, आप वो एक ही स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो आप इनको रीस्टोर कर सकते हैं। देखिए मैं इनको रीस्टोर कर रहा हूँ इस तरह। मैंने इस तरह पकड़ा है। ये टॉप पे आप जाएंगे, देखा मेरे कर्सर का डिज़ाइन चेंज हो रहा है। मैं इसको पकड़ के इस तरह छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, राइट साइड से पकड़ के भी मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं कि रीस्टोर करना। तो ये कीबोर्ड की मदद से हम किस तरह करेंगे, अगर मैं कीबोर्ड पे जो ये स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप पे, इसी तरह का बटन बना होता है जिसे हम विंडो बटन कहते हैं। और एरो बटन जिससे हम टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में जाते हैं उसे एरो बटन कहते हैं। आपने विंडो के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे एम एस वर्ड को रखना चाहते हैं तो आपने लेफ्ट साइड का एरो की को प्रेस करना है, विंडो की को लॉन्ग प्रेस रखते हुए। मैंने क्लिक किया तो देखें उसने आसानी के साथ उसको एक साइड में फिट कर दिया। अगर मेरे पास जैसे कि ये एक फोल्डर है, इसको मैं देखें उन्होंने दोनों फोल्डर्स को कितनी आसानी से रख दिया है। तो विंडो प्लस एरो की मदद से जैसे कि मैं विंडो को ऊपर टॉप पे क्लिक करता हूँ तो टॉप ऊपर चला जाएगा, बॉटम में ये, और लेफ्ट साइड पे ये, राइट साइड पे ये। तो रीस्टोर का ये फंक्शन होता है। उसके बाद है मिनिमाइज, छुपा देना इनको। विंडो की प्रेस अगर आप शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं तो आपने विंडो की को लॉन्ग प्रेस करना है और M को प्रेस करना है तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप विंडो शिफ्ट M करते हैं तो ये पीछे अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन आपके पास रिबन का। रिबन टूल बार है, ये जो आपके पास होम इंसर्ट डिज़ाइन के रिबन दिखाई दे रहे हैं, ये अगर आप मतलब कि हाइड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑटो हाइड पे क्लिक कर दें, देखें वो ऑटो हाइड हो गए। अगर आप फिर इस पे क्लिक करें और यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करें तो वो आपके पास दोबारा आ जाएंगे। उसके बाद है ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 6।
ये इसका टाइटल है, टाइटल नेम। अब देखिए अगर मैं इसको सेव करता हूँ एक दफ़ा सिंपली, मैंने फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने सेव पे क्लिक किया, फिर मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली अपना नेम रख दिया, और मैंने रख दिया दिल। देखिए अब उधर शो हो रहा है अदील, मतलब कि मेरा टाइटल शो हो रहा है। उसके बाद है ये क्विक एक्सेस टूल बार, अपनी मर्जी से हम इधर कुछ टूल रखते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। ये बेसिकली किस तरह रखे जाते हैं कि मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन पे नीचे से। तो यहाँ से ये देखें, मैं अगर इनको रिमूव करना चाहता हूँ, ये रखे हुए कॉपी कार्ड, मैं इधर से रिमूव सिंपली करता जाऊंगा इनमें, और मैंने सिंपली ओके किया। तो देखें उधर से गायब हो गए, टॉप से मेरे टाइटल बार से गायब हो गए। उसके बाद है मेरे पास फाइल का ऑप्शन, होम इंसर्ट। फाइल का ऑप्शन बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, इसमें इन्फो जो डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है उसका सारा, कितने केबी का है, कितने पेज ओपन है, कितने वर्ड्स, कितना देर हो गया मुझे इस पे काम करते हुए। न्यू का ऑप्शन है, न्यू डॉक्यूमेंट लेना, ओपन जो हमने पहले से सेव किए हैं वो ओपन करना, सेव और सेव एज में सेव करना। इनमें आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ़र्क बताएंगे। प्रिंट निकालना, शेयर मतलब कि ईटीसी वगैरह काफ़ी हैं इनमें। उसके बाद है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये टैब्स हैं। इन टैब्स के आगे कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, जैसे कि होम पे मैंने क्लिक किया है, तो होम में ये देखें फर्स्ट पे क्लिपबोर्ड, उसके बाद फॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल्स, और उसके बाद एडिटिंग। मतलब कि ये ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में कुछ रिबन दिए हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड में फार्मर पेंटर का, कॉपी का, कट का, पेस्ट का, इस तरह हर किसी में कुछ रिबन दिए। तो इन रिबन्स के अलग अलग काम है। अब देखें, ये हो गई टैब। उन होम की टैब्स में टोटल 5 ग्रुप हैं, जैसे क्लिपबोर्ड 1, फॉन्ट 2, पैराग्राफ 3, स्टाइल्स 4, और एडिटिंग 5। इन 5 ग्रुप, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ लेते हैं कि हमें बताएं जो एम एस वर्ड में सबसे टॉप पे है वो क्या चीज़ है, वो है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार की जो राइट साइड है उसमें क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज। क्लोज की शॉर्टकट की Alt+F4, रिस्टोर की शॉर्टकट की विंडो प्लस एरो की अगर आपने टॉप लेफ्ट करना है, मिनिमाइज की Window+M। और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो होम है ये क्या चीज़ है आपके पास, ये हमारे पास टैब है। उसके बाद वो पूछ लेते हैं कि हमें बताएं जो होम है उसमें टोटल कितने ग्रुप्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए टोटल 5 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, और एडिटिंग है। फिर वो पूछ सकते हैं आपसे कि जो फॉन्ट है या क्लिपबोर्ड है या पैराग्राफ है, इनमें जो रिबन है वो कौन कौन से हैं। वो कहते हैं कि हमें बताएं जो क्लिपबोर्ड है उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, रिबन हैं। तो आपको पता होना चाहिए कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। तो इस तरह आपने मतलब कि एमएस वर्ड को अपने माइंड में सेट करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपको दिखाई दे रहा है जिधर मेरा कर्सर है, ये इसे कहते हैं रूलर या इंडेंट। रूलर या इंडेंट ये 2 साइड्स पे होता है, एक टॉप पे और एक लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। ये इसी तरह है जैसे आप रजिस्टर पे हाशिए लगाते हैं, हाशिए से लगाते हैं कि हमने सिर्फ इसके अंदर डाटा लिखना है। तो इसी तरह ये चीज़ है, अगर मैंने इसको इस तरह पकड़ के किया, इसको मैंने इस तरह पकड़ के किया, और अब जो भी मैं लिखूंगा इनके अंदर लिखा जाएगा। जैसे ये मेरा ऊपर वाला इधर से चीज रहेगी, ये देखें अब ये इसका काफी काम है। अगर आप इसको समझें, एक डॉक्यूमेंट को सेट करने में 100 से 90% इसका काम होता है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारा सेट होता है। तो इसको मैं एक दफ़ा पीछे सेट करता हूँ अपनी जगह पे। जो बेसिकली होता है ये 1 एन से लेके ये हमारा होता है 6.5 एन तक आपने रखना है, जिधर भी आपने रखना है वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ से आप इसको नीचे मतलब कि स्क्रॉल कर सकते हैं, ये आपके पास खाली पेज है। और इंडेंटेशन की 2 टाइप्स हैं, इंडेंटेशन की 2 टाइप्स हैं, एक हॉरिजेंटल इंडेंटेशन और एक वर्टिकल इंडेंटेशन। हॉरिजेंटल ये है और वर्टिकल ये है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्टेटस बार। ये एम एस वर्ड का स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार किसे कहते हैं कि एम एस वर्ड हमें शो करवा रहा होता है कि आपके पास कितने पेज ओपन है, कितने लफ्ज आपने लिखे हुए हैं, आपका जूम साइज जो राइट साइड पे है कौन सा है, और आपका जो व्यू टाइप्स है वो कौन सी है। अब देखें मेरे पास जो पेज है, अगर मैंने यहाँ से एक पेज लिया है, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया है, मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे अब नीचे स्टेटस बार में 2 ऑफ 2 शो हो रहा है, मतलब कि वो कह रहा है कि आपके पास 2 पेज ओपन है और जो आपका कर्सर है वो भी दूसरे पेज पे है। तो मैंने
जो आपका पहले पेज पे क्लिक किया है तो वो आप क्या कह रहा है, 1 of 2, मतलब कि जो आपका कर्सर है वो 1 पे है, और जो आपके पास पेज है वो 2 है। उसके बाद वर्ड्स, अगर मैंने इधर लिखा है कुछ, जैसे मैंने लिखा है अदील, स्पेस को प्रेस किया है, फिर मैंने कुछ कंप्यूटर वगैरह लिखा है, मैंने कंप्यूटर लिखा है तो मैंने स्पेस को प्रेस किया, तो अब वो लिखा बता रहा है मुझे 2, मतलब कि आपके पास दो वर्ड्स हैं लिखे हुए हैं। उसके बाद है प्रूफिंग एरर, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक। एमएस वर्ड में दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं, एक स्पेलिंग मिस्टेक होती है, एक ग्रामर मिस्टेक होती है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, CUMPU, मैंने इंटर किया तो मैंने कंप्यूटर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो वो मुझे बता रहा है कि कंप्यूटर। फिर मैंने लिखा है बॉय, और मैंने स्पेस दे के डॉट लगाया और इंटर किया है। अब देखिए, जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके नीचे रेड लाइन आती है, और जब ग्रामर मिस्टेक होती है तो उसके नीचे ब्लू या ग्रीन लाइन आती है। अब अगर कोई आपसे पूछ सकता है कि हमें बताएं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके नीचे कौन सी लाइन आती है, तो उसके नीचे रेड लाइन आएगी। तो ग्रामर मिस्टेक के नीचे ब्लू या ग्रीन लाइन आएगी। अब इनको सेट करने के तीन मेथड हैं। या तो आप कीबोर्ड से F7 को प्रेस करें, फंक्शन की में F7 को प्रेस करें, तो F7 को प्रेस करने से आपके पास मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक, ये देखें राइट साइड पे वो कह रहा है कि जो कंप्यूटर आपने लिखा है, या तो वो कंपाइलर लिखना चाहते थे आप, या फिर आप कंप्यूटर लिखना चाहते थे। तो या तो आप इसको इग्नोर कर दें तो ये फिर यहीं स्पेलिंग रहेंगे, या फिर चेंज कर दें तो वो चेंज हो जाएगा। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा, आप उस लफ्ज़ के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद वो बता रहा है या तो आप ये लिखना चाह रहे थे, या ये कंप्लायर लिखना चाह रहे थे, या फिर आप कंप्यूटर लिखना चाह रहे थे। एक तरीका आपके पास ये है। तो तीसरा तरीका आपके पास ये है, ये जो नीचे स्टेटस बार में आपको प्रूफिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करें, जो F7 को प्रेस करते हैं वही फोल्डर आपके पास ओपन। अगर आप ये कंप्यूटर पे क्लिक करके यहाँ से चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करते हैं और बॉय पे क्लिक करते हैं तो ये देखें उसके भी उसने स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक दोनों सेट कर दी है। उसके बाद आपके पास है ये इंग्लिश, मतलब कि लैंग्वेज हमारी बेसिकली US की चलती है। आप अगर कोई मतलब के लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से मतलब कि इसको पकड़ के यहाँ से कोई भी आप कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो भी आप लगाएंगे थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई भी आप लगाएंगे, इंग्लिश लगा दें तो उसके बाद ये मैक्रोज होता है रिकॉर्डिंग वगैरह का, मतलब कि जो काम हम करते हैं उसको रिकॉर्डिंग इसकी साथ स्टार्ट कर ले, तो बाद में इसकी सेटिंग करनी होती है, तो फिर वो काम हमारा पीछे पीछे जो हमने पहले किया तो वो रिपीट होता रहता है। उसके बाद आप राइट साइड पे हैं, राइट साइड पे आपके पास है रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। बेसिकली व्यू, ये व्यू हमारा जो डॉक्यूमेंट का पेज है इसको दिखाने की टाइप्स हैं। व्यू की टोटल 5 टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने इधर डाटा लिखा है इज इक्वल, मैंने लिखा इज इक्वल रैंक ब्रैकेट, मैंने 10/40 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया है। अब देखिए मैंने काफ़ी डाटा लिख लिया। अब इस डाटा को मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इस तरह मैं रीड करूँगा तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर मैं यहाँ से व्यू में मतलब राइट क्लिक करके रीड मोड में क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह मतलब कि मेरा फोल्डर इस तरह हो जाएगा। अब इसको मैं इजीली पढ़ सकता हूँ, देख एरो की मदद से मैं आगे पीछे भी जा सकता हूँ। उसके बाद है प्रिंट लेआउट, जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमारा चलता है। उसके बाद है इंटरनेट की शक्ल में, अगर मैं देखना चाहता हूँ तो देखें मेरे इंटरनेट की शक्ल में चला गया। तो इसे कहते हैं कि प्रिंट लेआउट। अगर आप ये टॉप पे टैब बार में आके यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखें फर्स्ट वाले ग्रुप में आपको व्यू की टोटल 5 टाइप्स दिखाई दे रही हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो ये होता है हमारे पास व्यू दिखाने के लिए, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास जूम। जूम किस लिए यूज होता है कि अगर आप मैक्सिमम जूम करेंगे तो 500 जूम होगा, और अगर आप मिनिमम जूम करेंगे तो 10 होगा, और अगर बाय डिफॉल्ट करेंगे तो 100। बाय डिफॉल्ट किसे कहते हैं कि जो कंप्यूटर ने पीछे से खुद सेट किया हो, उसे बाय डिफॉल्ट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन MS वर्ड का। उसमें हमने क्या सीखा है कि किस तरह क्लोज करते हैं, किस तरह रिस्टोर, किस तरह मिनिमाइज, किस तरह टाइटल चेंज करते हैं। टैब बार क्या होता है, क्लोज करने मतलब कि इनकी शॉर्टकट की भी आपने साथ करनी है। फिर टैब बार, फिर होम का जो टैब है उसमें टोटल कितने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में रिबन किसे कहते हैं, फिर
इंडेंट रूलर, इसका क्या काम होता है? पैराग्राफ को सेट करने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद इसकी कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। उसके बाद ये राइट साइड में है, ये नीचे स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आप नीचे आए तो ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार में वो क्या क्या हमारे पेज शो करवाता है, कितने वर्ड्स लिखे हैं वो शो करवाता है। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद ये प्रूफिंग है। उसके बाद राइट साइड में जूम साइज करना, प्रिंट को देखने, पेज को देखने के जो टाइप्स हैं वो है। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट क्लास थी। तो हमने एम एस वर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना है। कल इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा वो होम में हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। जी तो ओके।